Greetings everyone. Today we will start a new chapter, that is chapter number 2. Acid, bases and salts. Acids, bases and salts. बेटा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन. नाउ द सेकंड चैप्टर इज द एसिड, बेसिस और सोल्ट. क्या कभी आपने नाम सुना है एसिड, बेसिस और सोल्ट? यस, यू लर्न इट फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस कि एसिड्स आर दोज व्हिच आर सोर इन टेस्ट. खट्टे होते हैं एसिड, जैसे नींबू, जैसे संतरा खट्टे होते हैं बेटा. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. और बेस के बारे में क्या पढ़ा है आपने? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. क्यों कड़वे होते हैं बेटा? हम ना एसिड बेस केमिकल है, कोई भी चीज है जैसे संतरा है, नींबू है, खाने वाली चीजों को तो खा सकते हैं, लेकिन जो और भी चीजें होती है जिसका एसिडिक नेचर होता है, वैसे उनको हम कैसे हम किसी भी केमिकल को बेटा खाते नहीं हैं, टेस्ट नहीं करते बेटा केमिकल्स को, क्योंकि कुछ केमिकल्स हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं. कि हम ये बता रहे हैं कि एसिड या बेस है तो हम उसको खाकर थोड़ी बताएंगे. अब मान लीजिए आपके घर में किसी भी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है ड्यू टू ओवरईटिंग, खाना खाने के बाद एकदम से खट्टी डकारें आने लग जाती है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? क्या देते हो उसको? इनो, मीठा सोडा? क्यों? क्योंकि जो हाइपर एसिडिटी हो चुकी है, जो एसिडिक नेचर बढ़ चुका है, उसको कम करते हैं आप. उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप उसको बेस देते हो. तो आपको उस एसिड की, उस बेस की, दवाई की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये एसिडिटी को कम करेगा या नहीं करेगा. अब ये नॉलेज आपको जानना है तो एसिड और बेस क्या है? सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट. तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल्स को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए. तो उस सिचुएशन में अब हम क्या करें? हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज एसिड है या बेस है? एसिड है या बेस है, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? We can find out the nature of acid or base with the help of indicators. किसके थ्रू? Indicators असल में क्या हो गए? What is the meaning of indicators? तो indicators are those which help us to find out whether ये help us to distinguish between acid and base. कि indicators क्या होते हैं बेटा? कि एसिड और बेस को ये बताना कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, उन नेचर वाले केमिकल चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंडिकेटर्स कहते हैं. इंडिकेटर्स दो तरह के हम पढ़ सकते हैं. नेचुरल indicators and synthetic indicators. मैनमेड कह सकते हो, केमिकल कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, ये तो इसका काम हो गया. लेकिन जो हमें नेचर से मिलता है एज इट इज, जिसको हम नेचर से ले लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल इंडिकेटर. जिसमें आपका कौन सा फेमस है बेटा? लिटमस सॉल्यूशन. कौन है बेटा आपका? लिटमस सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? दो तरह के होते हैं बेटा. ब्लू लिटमस, रेड लिटमस. और जो ये नहीं होता बेटा, रेड और ब्लू कलर का नहीं होता, जिसका अपने आप में एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या होते हैं?
है कलर वाइज पर्पल भी हो जाते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस क्या करते हैं बेटा, देखो ABR, ABR शॉर्ट फॉर्म याद करने को बता रही हूँ। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। कि इंडिकेटर्स में ब्लू लिटमस हमारा इंडिकेटर है, वो क्या करता है, एसिड जो है, अगर मुझे बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो एसिड क्या करता है, उस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये याद करने का तरीका है क्योंकि बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है। रेड लिटमस क्या करता है, यानी बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। B से B तक याद करने का तरीका, B से B तक बेस जो है वो रेड को किसमें बदल देता है, ब्लू कलर में बदल देता है। सो दीज आर द टू इंडिकेटर, टू या वन इंडिकेटर विच इज द नेचुरल इंडिकेटर। जैसे हमारा हो गया लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या करता है, लिटमस, अब नेचुरल इंडिकेटर मैंने आपको टाइप बता दिया, इंडिकेटर जो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में हो गया लिटमस, कैसे हेल्प करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। ब्लू रेड, रेड ब्लू ऐसे चेंज होता है, लेकिन एसिड कौन से वाले को चेंज करता है, ब्लू को रेड में, इसीलिए ABR। सेकंड, इसमें और क्या हो सकता है बेटा हमारा नेचुरल, और क्या हो सकता है, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। यस, हल्दी भी हमारा एक तरीके से इंडिकेटर का काम करती है। मान लो कई बार क्या होता है, आपने खाना खाया, खाना खाते वक्त या वाइट क्लोथ जो स्पेशली हाईली आइडेंटिफाई कर देता है, मान लो आपने करी खाई तो उसकी करी कपड़े पे लग गई तो वो क्या हो जाता है, येलोइश कलर का। लेकिन जब उस येलो कलर के क्लोथिंग पार्ट पे अगर आप साबुन लगाते हो तो साबुन की वजह से क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। घर पे बेशक करके देख लेना आप कि हल्दी भी हमारा एक इंडिकेटर है जो ये बताती है, जैसे हल्दी लग गई कपड़े पे, साबुन क्या हुआ, साबुन को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड कलर में। साबुन जो है वो येलो से किस में कन्वर्ट हो जाता है, साबुन की वजह से वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो टर्मरिक है वो बेस को आइडेंटिफाई करती है, एसिड को तो वो आइडेंटिफाई नहीं करती और बेस को वो किस में कन्वर्ट कर देती है, अपने आप बेस में, बेस से रिएक्ट करके ये रेड कलर में बदल जाता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका साबुन। साबुन आपका बेस है जो हल्दी से रिएक्ट करके रेड में बदल गया। तो यानी ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको नेचर के थ्रू हम ये बताते हैं कि कौन एसिड है या कौन बेस है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के आपके एग्जांपल हो जाते हैं बेटा मिथाइल ऑरेंज, नाम है बेटा केमिकल है, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। लैब में आओगे ना बेटा तब आपको दिखाओगे फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है। अब फिनोल्फ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज का क्या काम होता है, ये मिथाइल ऑरेंज टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं फिनोल्फ्थलीन का काम बता देती हूँ आपको, मिथाइल एसिड के साथ तो ये भी रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन बेस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो पिंक कलर में बदल जाता है। कैसे कलर में, कलरलेस से पिंक कलर में ये बदल जाता है। ये होता है बेटा मिथाइल और ये सॉरी किसका काम होता है, फिनोल्फ्थलीन का काम होता है, जो कि हमारा कैसा इंडिकेटर है, ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज जैसे ऑरेंज कलर है, ये भी रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट नहीं करता बेटा, ये एसिड से रिएक्ट करके ऑरेंज से आई थिंक येलो में बदल देता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि आई डोंट हैव द कंफर्मेशन रिगार्डिंग द कलर, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट। क्लियर है बेटा। तो एसिड बेस, एसिड वो होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन हम ये कैसे पहचानें, सोर तो हम चख नहीं सकते, तो एसिड और क्या हो सकते हैं वो हमें कौन बताएगा, कौन एसिड है कौन बेस है कौन बताएगा, इंडिकेटर। अब एसिड अपने आप में कैसा नेचर शो करते हैं वो हम जानते हैं उसके केमिकल बिहेवियर से। फिजिकली तो देख के नहीं बता सकते कि ये सॉलिड लिक्विड गैस से थोड़ी बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है।
तो हम उसका केमिकल नेचर जानने की कोशिश करते हैं, केमिकली जानने की कोशिश करते हैं कि कौन एसिड है या एसिड का नेचर क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एसिड के एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर उसको हम करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा देख लो, इकट्ठे करना है तो इकट्ठे करवा देते हैं प्रॉपर्टी को, लेकिन आपको ये अलग अलग तरीके से भी समझने जरूरी है कि एसिड की अलग से या बेस की अलग से। तो मैं एसिड और बेस ऐसे कुछ एसिड के मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ और कुछ बेस के एग्जांपल। सबसे पहले एसिड के एग्जांपल लाइक HCl, H2SO4, HNO3। बेटा ये नाम मैंने आपको शुरुआत में क्लास में भी कहा था, जब भी मैं कोई नया केमिकल लिख रही हूँ उसका आपको बोलना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, this is nitric acid। मैं इन सबको एसिड बोल रही हूँ बेटा, सुनाई दे रहा होगा मेरे आवाज से आपको, मैं इनको क्या बोल रही हूँ, एसिड। एक और नाम लिख रही हूँ एसिडिक एसिड, CH3COOH। O अलग इकट्ठा लिखा है, H मैंने अलग लिखा है, ये याद रखना। CH3COO इकट्ठा लिखा है, H थोड़ा सा गैप में लिखा है, टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दैट? क्या चीज कॉमन है? यानी अगर मैं इनका लिटमस से टेस्ट शो करूंगी तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। जो भी आप इनकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए अगर मैं इसको लैब में टेस्ट करूंगी तो मुझे ये क्या शो करेंगे, एसिड का टेस्ट शो करेंगे। सो व्हाट इज कॉमन इन दैट? What is common in them? H। क्या चीज कॉमन है? H। OH नहीं बेटा, सिर्फ H बोल रही हूँ, कहीं तुम इसको OH ले लो, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग लिखा है, COO तो इकट्ठा लिखा है, H को थोड़ा गैप में लिखा है। तो दे रिलीज, यानी एसिड क्या हो गए, रिलीज H आयन, यानी एसिड जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, यानी इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि केमिकल नेचर से अगर मैंने बहुत सारे एसिड ले लिए और उसको लैब में लिटमस टेस्ट किया, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलीन या डिफरेंट इंडिकेटर से अगर मैं टेस्ट करती हूँ तो मुझे ये क्या देते हैं, एसिड। दे रिलीज H आयन। ये एसिड क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये H आयन रिलीज करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। डेफिनेशन भी कह सकते हैं बेटा, जो H आयन दे वो एसिड कहलाते हैं, जो H आयन दे वो क्या कहलाते हैं बेटा, एसिड कहलाते हैं। अब एसिड किससे रिएक्ट करता है? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। अब बाकी अगर मैं इसको रेड लिटमस से करवाऊँ रिएक्ट तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? और बेस की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे NaOH, CaOH होल ट्वाइस, और बेटा ये बुक के लिख रही हूँ इसीलिए KOH, NH4, मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस या NH4OH, ये देखो इसके नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपी में अलग पेज पे लिखवाया जाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका क्या नाम है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट इज कॉमन इन द, ये सारे बेस का नेचर शो कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज कॉमन इन द? यस, दे हैव OH नेगेटिव। क्या कॉमन है बेटा? OH पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे एक हो दो हो वो मैटर नहीं करता। तो बेस क्या हो गए? दे रिलीज OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं, जो फिनोल्फिन को पिंक में बदल देते हैं, जो टर्मरिक को रेड में बदल देते हैं, ये क्या है? ये बेस है बेटा। ये क्या है बेटा? ये बेस है। जरूरी नहीं है बेटा हमारे यही इंडिकेटर हो, एक कैटेगरी और होती है बेटा हमारे इंडिकेटर की। एक पार्ट रह गया था, वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक कैटेगरी और लिख लेना बेटा, olfactory indicator. Olfactory, which distinguish acid and base on the basis of smell. कलर चेंज से नहीं बेटा, जो स्मेल ऑर्डर मतलब जिनमें एसिड और बेस डालने से उनकी स्मेल बदल जाती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे आपने ऑनियन ली, प्याज को एक प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रिज के अंदर रख दो क्लीन क्लोथ में, तो क्लोथ के अंदर क्या आ जाएगी? ऑनियन की स्मेल आ जाएगी। तो ऑनियन की स्मेल क्या हो गई? आपका इंडिकेटर का काम करेगी। अब अगर हम इसको एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं और दोनों में ऑर्डर चेक करते हैं, दे गिव डिफरेंट ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो जाता है। यानी एसिड और बेस के साथ चाहे हमारे वनीला एसेंस हो, चाहे हमारा ओनियन हो, वे क्या करते हैं? चाहे लौंग हो, क्लोव, तो दे इंडिकेट, दे हेल्प अस ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। एग्जांपल क्या हो गए? ऑनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव। ये क्या कहलाते हैं? हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स स्मेल चेंज करके हमें बता देते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो एक चीज़ मैंने आज जो आपको सिखाई है, एसिड और बेस को केमिकली हमने कैसे बताया। लोअर क्लासेस में तो आप टेस्ट के थ्रू बताते हो कि टेस्ट वाइज वो एसिड है या बेस है। नहीं, हम कैसे बताएंगे बेटा? केमिकली, इंडिकेटर्स से बता देंगे। और कॉमन चीज़ क्या थी इन सभी में कि एसिड जो है वो रिलीज़ करते हैं H आयन, और जो बेस है वो क्या रिलीज़ करते हैं बेटा? OH नेगेटिव आयन। तो एसिड और बेस को अगर केमिकली आपने जाना तो हमने ये देखा, केमिकली दे डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर्स, एंड दे बोथ, one have H ion common in them, and second they have OH negative ion which is common in all the acid and bases. So this is the consideration कि which are the acid and which are the base. तो बेटा आपका एक ना क्वेश्चन है बुक के अंदर, लेट्स सी द टाइप दैट क्वेश्चन। बेटा एट द पेज नंबर 18th पेज पे है बेटा आपका ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो अभी तक पढ़ाया है उसके रिलेटेड की क्वेश्चन है। यू हैव प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। कि 3 टेस्ट ट्यूब है, 3 आपके पास ट्यूब्स हैं, एक में पानी है, 2 में क्या है? एक में एसिडिक है और एक में बेस है। एक में एसिड है और एक में बेस है। और आपको सिर्फ यू आर प्रोवाइडेड ओनली ब्लू लिटमस, कि आपको क्या दिया गया है? सॉरी, रेड लिटमस दिया गया है। देन हाउ विल यू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम। तीनों में कलरलेस है और तीनों में आप ये कैसे देखकर बताओगे कौन एसिड है कौन बेस है? विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस। आपको पता है रेड लिटमस के साथ कौन रिएक्ट करता है? बेस। यानी जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा।
क्लियर है। दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें एसिड है वो उसमें कलर एज इट इज़ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी है उसमें वो हल्का पड़ जाएगा, ब्लू कलर डाइल्यूट हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे वी कैन फाइंड आउट द एसिड बेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा। सो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये एसिड और बेस इन द लेबोरेटरी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब ये केमिकली रिएक्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।